नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना रीजनिंग का जो अगला टॉपिक आता है, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, इसी टॉपिक को अपन प्रारंभ करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके पीटीटी अथवा बीएसटीसी के एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफी आसान टॉपिक आप सभी के लिए होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिएगा। काफी अच्छे से मैं इसके कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में अपन इस लेक्चर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में फिर प्रश्नों को हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। तो आज की कक्षा के माध्यम से अपन जिस नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वह है अपने पास अंक श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला, जिसे आप कहते हो नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। इसी टॉपिक से अपने पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम में 2 प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं और काफी आसान ये टॉपिक है दोस्तों, आपको अच्छे से सारी चीजें यही क्लियर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से अपने एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको पता लग रहा होगा सीरीज, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर सीरीज दी जाती है, या तो वो अंक के रूप में दे दी जाएगी या फिर अक्षर के रूप में दे दी जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 1, 3, 5, 7 और यहाँ पर क्या करेगा, एक यहाँ पर चूंकि ये कौन सी श्रृंखला है, अंक श्रृंखला है, यानी कि नंबर सीरीज है, इसमें एक नंबर को गायब कर देगा और इसी नंबर को आपसे वो ज्ञात करवाएगा। इसी प्रकार अक्षर श्रृंखला के रूप में अपने पास जैसे दे दिया जाता है ए, सी, डी और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये 2 प्रकार की यहाँ पर श्रृंखलाएं दी होती है अपने एग्जाम में। एक तो होती है दोस्तों नंबर सीरीज, जिसे अपन कहते हैं जिसमें नंबर होते हैं अपने पास, और एक नंबर उसमें अपने को फाइंड आउट करना होता है, उस सीरीज का पता लगा कर कि वो सीरीज किस प्रकार से यहाँ पर बन रही है या आप कह सकते हो जनरेट हो रही है। उसी प्रकार से अक्षर श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अपने पास कुछ अक्षर दिए होते हैं किसी एक निश्चित क्रम में, और एक क्रम यहाँ पर अपने को ज्ञात करना होता है। इस प्रकार से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफी आसान यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसे जानेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे बेसिक पॉइंट, जिनके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने पास, क्योंकि अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अंक श्रृंखला के बारे में, यानी कि नंबर सीरीज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला। तो यहाँ पर इस टाइप को पढ़ने से पहले अपने को कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं जिन्हें आप कहते हो इवन नंबर। एक होता है दोस्तों विषम संख्याएं, जिन्हें अपन कहते हैं ओड नंबर। और एक और होता है अपने पास अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिन्हें अपन कहते हैं प्राइम नंबर। इन तीनों की आवश्यकता अपने यहाँ पर इस चैप्टर में पड़ती है जब अपन नंबर सीरीज पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जानकारी होगी, जिसको जानकारी है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं जानकारी दे दूं। सम संख्या क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्या है जो पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है, अपने पास सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से कोई सी भी संख्या हो सकती है। ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित है, यानी कि मैं लिख देता हूं आपके लिए, पूर्णतया विभाजित हो। ऐसी संख्या अपने पास क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जबकि विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कि अपने पास हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से कोई सी भी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आ गया समझ में? तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी। इसी प्रकार एक और संख्या होती है दोस्तों अभाज्य संख्या, जिन्हें अपन प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों जिनमें स्वयं वो एक के अलावा
किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। ऐसी संख्या अपने पास क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं दोस्तों, जैसे कि अपने पास जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों 2, फिर होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से आगे चलती रहती है। तो ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है दोस्तों जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। मैं 2 की बात करूं तो 2 खुद से यानी कि 2 से विभाजित होता है और 1 से भी विभाजित होता है, परंतु इसके अलावा किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होता है। 3 की बात करूं तो 3 हमेशा खुद से यानी कि 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। इसके अलावा दोस्तों कोई सी भी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो सभी संख्या है ये अपने पास अभाज्य संख्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं में हमेशा 1 को शामिल नहीं किया जाता है। तो जो 1 है ये अपने पास अभाज्य संख्या नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों जानकारी होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अगर ये जानकारी है तो अपने को आसानी रहेगी जब अपन नंबर सीरीज को सोल्व करेंगे तब। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कुछ और अन्य बातें भी याद होनी चाहिए जिनके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। तो सभी फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, फिर अपन आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उतार लिया होगा सभी ने, इसे रफ कर देता हूं। तो आगे समझ में आपको ये चीज कि अपने पास सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। इस प्रकार से 3 संख्याएं होती है अपने पास अलग अलग प्रकार की, जिनका उपयोग अपने पास यहाँ पर नंबर सीरीज में होने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों और आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा अपने पास जब अलग अलग टाइप पढ़ेंगे अपन नंबर सीरीज के तो वहां पर वर्ग वाली सीरीज अपन पढ़ते हैं, यानी कि स्क्वायर वाली जो सीरीज होती है उसके लिए आपको कुछ संख्याओं के वर्ग याद होना आवश्यक है। तो वर्ग और घन यानी कि क्यूब और स्क्वायर दोनों आपको याद होनी चाहिए। जो भी अपने पास यूज होंगे उसी अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं वर्ग संख्याएं। देखिए आपको कम से कम 15 अंकों तक यानी कि 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का वर्ग तो पता होना चाहिए जिनका उपयोग अपने पास यहाँ होने वाला है। तो देखिए करता हूं मैं आपके लिए, लिखते रहो साथ के साथ। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर अपने पास कितना आता है 4 आता है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 आता है, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 आता है, 5 का स्क्वायर अपने पास 25 आता है, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 आता है, 7 का स्क्वायर अपने पास 49 आता है। इनको साथ के साथ लिखिए आप, ये अपने काम आने वाले हैं इस चैप्टर में। 8 का स्क्वायर अपने पास 64 होता है, 9 का स्क्वायर अपने पास 81 होता है, 10 का स्क्वायर अपने पास 100 होता है, 11 का स्क्वायर अपने पास 121 होता है, 12 का स्क्वायर अपने पास 144 होता है, 13 का स्क्वायर अपने पास 169 होता है, 14 का स्क्वायर अपने पास 196 होता है, 15 का स्क्वायर अपने पास 225 होता है। इस प्रकार से आपको 15 तक इनका पता होना चाहिए मान कि जो 15 तक की संख्याएं होती है इनके स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में इसका उपयोग होने वाला है। इसी प्रकार आपको कम से कम 10 संख्याओं तक घन पता होना चाहिए कि 10 संख्याओं का क्या घन होता है 1 से लेकर 10 तक। तो घन संख्याएं यहां लिख सकता हूं मैं, घन संख्याएं इन्हें बोला जाता है जो अपने पास वर्ग प्राप्त होता है जिस भी संख्या को, उन्हें कहा जाता है दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं जानकारी के लिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं ये कहा जाता है गणितीय रूप में। इसी प्रकार जब अपन घन संख्या निकालेंगे तो जो भी अपने पास घन प्राप्त होगा उन्हें कहा जाएगा दोस्तों पूर्ण घन संख्याएं। ठीक है, ये ऐसी संख्या होती है जिनका घन होता है और ये ऐसी संख्या होती हैं जिनका वर्ग होता है। ठीक है, देखो यहां पर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो 1 का क्यूब क्या होता है भैया 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है अपने पास 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है अपने पास 27 होता है,
4 का क्यूब क्या होता है अपने पास 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है अपने पास 125 होता है। ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है अपने पास 216 होता है। ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है अपने पास 343 होता है। इसी प्रकार से 8 का क्यूब क्या होता है अपने पास 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 729 होता है। और अंतिम 10 का क्यूब जिसका 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 15 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का वर्ग और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, क्योंकि इनका उपयोग अपने पास कहाँ होएगा, नंबर सीरीज या अंक श्रृंखला में होएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए ये सभी ऐसी संख्या हैं जिनका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, और ये सभी ऐसी संख्या हैं दोस्तों जो प्राप्त हुई है जिनका अपन घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे इसी को मैं उल्टा करूं कि यहाँ पर मैं आपसे पूछूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बताओगे 2। इसी प्रकार 8 का घनमूल क्या होगा, तो आप बताओगे 2। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का घन क्या होगा, तो आप बताओगे 8। इसी प्रकार 2 का अगर मैं स्क्वायर पूछूं यानी कि वर्ग पूछूं, तो आप बताओगे 4। ठीक है। ये सब चीजें गणित में काम आती हैं, यहाँ पर बस इतना सा अपने काम आने वाला है। तो इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों को जानकारी नहीं थी उनके लिए मैंने ये जानकारी पहले से ही दे दी है। ठीक है। मैं इस चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकता था, परंतु आपको बेसिक जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें अगर आपके पहले ही क्लियर हो जाती हैं तो और अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। तो उतार लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उतार लिया होगा सभी ने, रफ कर रहा हूं, साथ के साथ उतारने के लिए बोला था। ठीक है। अब देखिए, अब प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंक श्रृंखला या नंबर सीरीज के बारे में। तो सभी विद्यार्थी टाइप फर्स्ट डाल लीजिए, टाइप वाइज पढ़ेंगे ताकि चीजें आसानी से अपने क्लियर हो जाए। ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। पहला चैप्टर था अपना मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, दूसरा चैप्टर था अपना कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। अब ये तीसरा चैप्टर है सीरीज वाला, जिसके अंतर्गत 2 टाइप से अपन इनका अध्ययन करने वाले हैं। पहली टाइप है दोस्तों अपने पास नंबर सीरीज, दूसरी टाइप है अपने पास लेटर सीरीज, या फिर आप कह सकते हो अल्फाबेट सीरीज। ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी नियम नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। तो इसे भी मैं रफ कर देता हूं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी कि अंक श्रृंखला पढ़ रहे हैं। अब जो भी बात करेंगे वो अंकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला। तो देखिए नियम नंबर फर्स्ट है अपना पास कि किस प्रकार की यहां पर अंक श्रृंखला दी होगी। तो देखिए नियम फर्स्ट है योग व घटाव करना, यानी कि एक सी श्रृंखला अपने पास दी होगी जिनमें या तो योग हो रहा होगा या घटाव हो रहा होगा। और जो ये योग और घटाव होगा या तो समान रूप से हो सकता है या फिर बढ़ते क्रम में हो सकता है। ठीक है। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से इसे समझ पाओगे। तो उदाहरण नंबर पहला ले रहा हूं। देखिए पहला उदाहरण क्या है, 2 4 6 8 क्वेश्चनवाचक चिन्ह। यहां पर ये सीरीज है, इसमें 2 4 6 8 ये संख्याएं दी हुई है और अगली संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, योग के नियम से सोल्व करेंगे। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, प्रत्येक पद में क्या किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 से 4 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 4 से 6 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 6 से 8 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक पद में क्या कर रखा है, +2 कर रखा है। तो यहाँ पर जो अगला पद आएगा उसमें भी क्या होगा, +2 होगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 8 में अगर +2 कर देंगे तो अपना रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो देखिए 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो अगला पद आएगा वो 10 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है, 25 21 17
13 और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। इस प्रकार की ये सीरीज है। इसमें अपने को अगला पद बताना है कि अगला पद क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। 25, 21 यानी कि सीरीज क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी कि क्या नियम लगेगा, घटाव का नियम लगेगा। तो 25 से 21 प्राप्त करने के लिए 25 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। 21 से 17 प्राप्त करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी में यहाँ पर क्या कर रखा है, एग्जामिनर ने 4 घटा रखा है। तो इसी प्रकार जो अंतिम पद है उसमें अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो अपने पास जो पूछा गया है यानी कि अगला पद आ जाएगा सीरीज का। तो 13 में से 4 घटाइए, कितना आ जाएगा अपने पास निकल कर, यहाँ पर देखिए 13 माइनस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि अगला पद क्या आएगा भैया, 9 आएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखिए आप। दोनों नियम एक साथ बता रहा हूं ताकि अच्छे से साथ के साथ चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए अगला उदाहरण है अपने पास 3, 5, 8, 12, 17, 23 और क्वेश्चनवाचक चिन्ह, यानी कि ये अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये सीरीज है दोस्तों जो कि एक नंबर सीरीज है। इसमें अपने को ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पद दिए गए, अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा जो कि बहुत ही इजी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। परंतु जो मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि इस एग्जाम के अलावा भी आप अनदर कोई सा भी एग्जाम दो तो वहां पर भी आप क्वेश्चन कर सको। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीरीज को सबसे पहले देखिए अच्छे से किसमें क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सीरीज बढ़ते क्रम में है यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा होगा। तो देखिए 3 से 5 प्राप्त करूंगा तो यहाँ पर 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3 में कितना कर दूं मैं, +2 कर दूं। 5 से 8 प्राप्त करने के लिए 5 में कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। 8 से 12 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा। 12 से 17 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। इसी प्रकार 17 से 23 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब अपने को पता लग गया कि एग्जामिनर ने भैया क्या किया है, प्रथम पद में +2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, फिर 4 किया है, फिर 5 किया है, यानी कि यहाँ पर जो भी संख्याएं जुड़ी गई है वो बढ़ते क्रम में जोड़ी गई है। तो +2 के बाद +3, +4, +5, +6, तो अब अपन क्या ऐड कर देंगे, +7 ऐड कर देंगे। तो 23 और 7 कितना हो जाएगा भैया अपने पास, 30 हो जाएगा। तो इस सीरीज का जो अगला पद होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो अपना ये उत्तर हो जाता है। तो आ गया समझ में, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला उदाहरण अपन देखेंगे। तो आगे ना समझ में, इस प्रकार से आपको इस नियम पर आधारित प्रश्न करने होते हैं एग्जाम में। तो उतार लीजिए से फटाफट से, फिर आगे चलेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे अपन। तो रफ कर रहा हूं दोस्तों, उतार लिया होगा सभी ने। देखिए अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। क्या है उदाहरण आपके लिए, 50, 48 जो सीरीज दी गई है, अंक सीरीज यानी कि नंबर सीरीज, वो किस प्रकार से 50, 48, 44, 38 और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ये सीरीज है भैया। अब इसमें अपने को ये पद निकालना है। तो देखो सीरीज क्या है, घटते क्रम में है, तो कौन सा नियम लगेगा, घटाव का नियम लगेगा। तो लगा दीजिए, 50 से 48 का प्राप्त होगा जब मैं 50 में से कितना कम कर दूं, 2 कम कर दूं। ठीक है, 48 से 44 का प्राप्त होगा जब मैं 48 में से कितना कम कर दूं, 4 कम कर दूं। तो यहाँ पर कितना कर दूंगा, -4 कर दूंगा। 44 से 38 का प्राप्त होंगे दोस्तों जब अपन 44 में से कितना कम कर दे, 6 कम कर दे। तो यानी कि कितना कर दूंगा, -6 कर दूं। तो यानी कि अपने को पता लग गया कि जो अपने पास ये सीरीज है इसमें क्या कर रखा है, बढ़ते क्रम में संख्याओं को घटा रखा है। सबसे पहले अपन ने -2 किया, फिर -4 किया, फिर -6 किया। तो अब क्या करेंगे अपन, -8 करेंगे। तो यहाँ पर मैं कितना कर दूंगा, -8 कर दूंगा। तो 38 में से 8 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को करना था। अगला उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 5।
अगला उदाहरण क्या है, देखिए अगला जो उदाहरण है बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1, 3, 6, 11, 18, 29 और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीरीज को देखेंगे कि बढ़ते क्रम में है, तो या तो अभी चूंकि योग का नियम पढ़ रहे हैं तो योग का नियम लगाएंगे, तो कीजिए। 1 से 3 कब प्राप्त होएगा, जब मैं 1 में कितना ऐड करूंगा, +2 करूंगा। 3 से 6 कब प्राप्त होंगे, जब मैं 3 में कितना ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा। ठीक है, तो +3 कर दिया। 6 से 11 प्राप्त करने के लिए 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना करेंगे, +5 करेंगे। 11 से 18 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 में +7 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार 18 से 29 प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए 18 29 यानी कि +11 करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार अपन आगे का पद इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या कर रखा है सीरीज में, +2 कर रखा है, +3 कर रखा है, +5 कर रखा है, +7 कर रखा है, +11 कर रखा है। और ये सभी जो संख्या है ये कौन सी संख्या है दोस्तों, ये अपने पास अभाज्य संख्या है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर क्या कर रखा है भैया, प्रत्येक पद में बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्याओं को जोड़ रखा है। तो अगले पद में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो जोड़ेंगे। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है अपने पास, 13 आती है। तो कितना ऐड करेंगे भैया, 13 ऐड करेंगे। तो अपना उत्तर का हो जाओगे 29 + 13, तो अपना उत्तर आ जाएगा, देखिए नोट 3 42 आ गया अपने पास। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में, तो इसे उतार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका पहला नियम कंप्लीट हो जाता है। इस नियम पर आधारित आपको कोई सा प्रश्न दिख जाए एग्जाम में, आपको इसी कंसेप्ट से वो करना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगला नियम डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। नियम सेकंड, गुणा श्रृंखला, यानी कि अब जो भी करेंगे अपन सीरीज में वो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, उसी के आधार पर अपन अगला पद सीरीज का ज्ञात करेंगे। तो यहां तक क्लियर है सभी की चीजें। देखिए आगे चलते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं। तो आ रहा ना चीजें समझ में, ये इजी चैप्टर है दोस्तों, और इसके आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 6 नंबर का ये आपके चैप्टर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 2, नियम सेकंड क्या कहता है अपने पास, गुणा श्रृंखला, यानी कि जो भी सीरीज होगी उसमें गुणा हो रहा होगा। ठीक है, जो गुणा हो सकता है वो समान रूप से हो सकता है। ठीक है, बढ़ते या फिर घटते क्रम में भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप से यहाँ पर अपने पास गुणा हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। तो उदाहरण नंबर पहला है इस नियम का अपने पास, क्या है भैया उदाहरण, 3, 9, 27, 81, 243 और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास, और ये किस नियम पर आधारित है, गुणा के नियम पर आधारित है। अब देखिए अपने पास क्या हो रहा है, इसमें बढ़ते क्रम में सीरीज है। तो सबसे पहले योग का नियम देखते हैं। तो योग का नियम करेंगे तो यहाँ पर 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, +6 ऐड करना पड़ेगा। फिर इधर यानी कि बहुत ही ज्यादा अपने को संख्या ऐड करनी पड़ेगी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब अपने पास योग का नियम अपने को नहीं लगाना है। अब कौन सा नियम लगाएंगे, गुणा वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 9 प्राप्त हो रहा है। 9 को अगर मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो 27 प्राप्त हो रहा है। 27 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो देखो 27 को 3 से गुणा करूंगा तो 81 आ जाएगा। ठीक है, और 81 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 243 आ जाएगा। बता देता हूं जिनको नहीं पता है, तो 81 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 को 1 से करूंगा तो 3, 8 या 24, कितना आ रहा है 243 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अगला पद होगा उसमें क्या कर रखा होगा, 243 को 3 से गुणा
कर रखा होगा, तो यानी कि अपना आंसर निकलेगा इस कंसेप्ट से। तो कर दीजिए 243 गुना 3, तो कितना आ जाएगा अपने पास 729 आ जाएगा। 3 को 3 से करूंगा तो 9, ठीक है। 4 तिया 12 का 2, आंशिल का 1, अक्तिथि द्वितीय 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो पद आएगा वो कितना आएगा 729 आएगा, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या किया अपन ने, संख्याओं का गुणा किया है, ठीक है। अब वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर सीरीज दे सकता है आपके रूप में, उसमें आपको चीजें पता करनी की कौन सी संख्या से गुणा करने पर वो सीरीज अपने पास बन रही है, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए आप, फिर आगे करते हैं अपन अगला उदाहरण। उतार लीजिए साथ के साथ इसे, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं अब। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 है 2 2 3 6 15 और अगला पद यहाँ पर अपने को याद करना है, ठीक है। तो देखिए उतार लिया होगा सभी ने, अब इस उदाहरण को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 3 6 15 और अगला पद अपन से पूछा एग्जामिनर ने। तो इस सीरीज को कैसे अपन निकालते हैं, देखिए 2 से 2 प्राप्त करना है, यानी कि 2 को क्या कर रखा है 1 से गुणा कर रखा है। अब 2 से 3 प्राप्त करना है, ठीक है। तो 2 को मैं किसी संख्या से गुणा करूं कि 3 आ जाए। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। यहां पहले 1 से किया, अब 1.5 से किया। आगे 3 से 6 प्राप्त करने के लिए 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 2 से करूंगा 6 आ जाएगा। 6 से 15 प्राप्त करने के लिए 6 को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए आपको पता लग रहा होगा, पहले 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, यानी कि बढ़ते रूप में अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो अब अपन को किससे करना पड़ेगा, 2.5 से करना पड़ेगा। तो 6 को अगर मैं 2.5 से गुणा करता हूं तो अपने पास 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2.5 से किया, अब 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 15 को 3 से गुणा करता हूं तो अपने पास कितना आ जाता है, 45 आ जाता है, जो कि अपना क्या होगा, इस सीरीज का अगला पद होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, 45 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में अपने पास गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये उदाहरण 2 को भी आप उतार लीजिए, फिर अगले उदाहरण की ओर अपन पढ़ने वाले। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है किस प्रकार से यहाँ पर जो नंबर सीरीज के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से आपको हल करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसे उतार लीजिए आप साथ के साथ। अब अगला उदाहरण अपन देखते हैं, कर दो रफ। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 3 देखिए आप। जो सीरीज है अपने पास वो किस प्रकार से, 2 8 24 48 और कृष्णवाचक चिन्ह, इस प्रकार से अपनी ये सीरीज है, ठीक है। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास 8 आ जाए। तो मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आता है, ठीक है। अब 8 से अपने को 24 प्राप्त करना है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए। तो देखिए 8 को अगर अपन 3 से गुणा करते हैं तो 24 आ रहा है अपने पास। इसी प्रकार 24 से अपने को 48 प्राप्त करना है, तो 24 को मैं किससे गुणा करूं कि 48 आ जाए। तो मैं किससे गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा कर देता हूं, यानी कि जो गुणा हो रहा है वो घटते क्रम हो रहा है। पहले 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, तो अगला जो पद होगा उसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो मैं 48 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 48 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से ये संकलना का अगला पद अपन ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। तो इसे भी आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर एग्जाम में सीरीज दे दी जाती है। इसमें क्या कर रखा था, घटते रूप में गुणा कर रखा था। अगला उदाहरण है जो कि बढ़ते रूप में गुणा से रिलेटेड है, ठीक है। देखो 4 4 12 60 420 और अगला पद अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर दो संख्याएं सेम आ गई और बढ़ते रूप में है और बहुत ही ज्यादा अंतर है, तो यानी कि योग का नियम तो कहीं भी नहीं लगाएंगे अपन। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, गुणा का नियम लगाते हैं। तो गुणा का जो नियम लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, 4 से 4 प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर दूं, इसे 1 से गुणा कर देता हूँ। 4 से 12 प्राप्त करने के लिए इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 12 से 60 प्राप्त करने के लिए 12 किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, जो 60 आ जाए अपने पास, 5 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास 60 से 420 प्राप्त करना है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 7 को 0 से करूंगा, 0 आ गया, 7 से 42, यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार अपन अब आगे का पद निकाल सकते हैं। तो देखो इस सीरीज में अपन ने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले 1 से गुणा किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 3 5 7, ये सभी क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है। तो विषम संख्याओं का यहाँ पर बढ़ते रूप में यहाँ पर गुणा किया जा रहा है। सबसे पहले 1 का किया, 1 के बाद जो विषम संख्या आती 3 का किया, फिर उसके बाद 5 का किया, फिर 7 का किया। तो अब किसका करेंगे, 9 का करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जल्दीबाजी में ऐसे मत कर देना कि अभाज्य संख्याओं से कर दे। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती, 2 3 5 फिर 7। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो अगला पद आएगा उसे कैसे निकाल सकते हैं अपन, 420 को किससे गुणा कर दीजिए आप, 9 से गुणा कर दीजिए। तो कीजिए भैया मित्रों, तो 420 को किससे गुणा कर दूंगा मैं, 9 से गुणा कर दूंगा। तो कीजिए, 9 को 0 से करूंगा तो 0, 9 को 2 से करूंगा तो 18, 18 का 8 हासिल का 1, 9 को 4 से करूंगा तो 36 और 1 36। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3780, यानी कि 3780। ये इस सीरीज का अगला पद होगा, जो कि अपना सही उत्तर है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए से भी आप अपने रजिस्टर में। फिर आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर अपने एक और उदाहरण बच रहा है इस टाइप से, इस नियम से, उसको भी अपन देख लेते हैं। देन उसके बाद अपन अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। किस प्रकार से आपको क्या करना है, सीरीज सोल्व करनी है, यानी कि आप कह सकते हो अगला पद ज्ञात करना है। जैसे ही अपना ये चैप्टर पूरा खत्म होएगा, देन उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट ओपन हो जाएंगे और आप देखते ही पता लगा लोगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। जो भी विद्यार्थी से प्रथम बार पढ़ रहा है उनको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, बाकी जिन विद्यार्थी ने पहले से पढ़ रखा है वो तो आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सभी को साथ लेके चल रहा हूँ, सभी को अच्छे से बताऊंगा चीजें। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे अगले उदाहरण की ओर। देखिए उदाहरण नंबर है अपने पास, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण जो 5 है अपने पास, इसमें किस प्रकार की सीरीज दे रखी, 1 2 6 30 210, और अगला पद अपने को बताना है इस सीरीज का कि क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज है अपने पास। तो देखिए इसमें क्या अपन कर सकते हैं कि अपने पास ये सीरीज बन जाए। तो देखिए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से कर देता हूं। तो 3 को 2 से करूंगा 6 आ गया, 6 से 30 प्राप्त करना है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 आ जाएगा। अब 30 से अपने को 210 प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से कर देता हूं। तो 7 को 0 से करूंगा 0, 7 को 3 से करूंगा तो 210। इसी प्रकार अपन अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से सीरीज बन रही है। प्रत्येक पद में क्या कर रखा है, 2 3 5 7, यानी कि ये सभी संख्या कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक पद में बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्याओं का गुणा कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया। तो अब अपन क्या कर देंगे, अगली जो अभाज्य संख्या आती है 7 के बाद 11, तो 11 से 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 210 को मैं किससे गुणा कर दूं दोस्तों, 11 से कर देता हूं। तो कीजिए, 11 को 0 से करूंगा 0, 11 को 1 से करूंगा तो 11, 11 का 1 और हासिल का 1, 11 को 2 से करूंगा 22 और 1 23। तो अपना उत्तर क्या आ गया भैया, 2310 आ गया। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 2310।
तो इस प्रकार से अगला पद अपने को इस श्रृंखला का ज्ञात करना था। आगे समझ में अच्छे से, तो इसे उतार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। वैसे ऐसे लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, परंतु आपको चीजें सारी सीखनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है प्रत्येक बार ही नहीं पूछा जाए, कभी पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी प्रकार के अपने पास इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछ रखे, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। मैं वो प्रश्न बता रहा हूं आपको जो एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें अपन आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने नियम नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपके 2 नियम कंप्लीट हो जाते हैं। अगले नियम के अपन और बढ़ते हैं। देखिए अगला नियम है दोस्तों भाग श्रृंखला, यानी कि उसमें क्या करेंगे अपन, अब संख्याओं का भाग करेंगे। तो देखिए वो तो सीधी टाइप है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अभी तक चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी निश्चित रूप से। अगर फिर भी कहीं आपके समस्या है तो समस्या को आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, नियम नंबर 3 सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर में डाल लीजिए। क्या है नियम, भाग श्रृंखला। अब देखिए दोस्तों इसका उदाहरण देखिए आप, चीजें आपको बहुत आसान लगने वाली है। उदाहरण क्या है मित्रों अपने पास, 512, 256, 128, 64 और 32, और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन भी आपके लिए दे सकता हूं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 18, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है अपने पास सी नंबर का 16 और डी नंबर का ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब कीजिए इस प्रश्न को आप देखते ही कर सकते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला है वो घटते क्रम में, अगर अपन घटा वाला नियम लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अंतर अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भाग वाला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले चूंकि अपन भाग वाला नियम पढ़ रहे हैं तो भाग लगाते हैं। किस प्रकार से लगाएंगे, 512 से 256 प्राप्त करना है। तो आपको प्रथम पद देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या कर रखा है। तो 512 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ, 2 का भाग करता हूँ तो 256 आता ही नहीं आता, आता है, ठीक है। इसी प्रकार 256 से 128 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब मैं 256 को किससे भाग कर दूं, 2 से भाग कर देता हूं। तो 256 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 128 ही आएगा निकल के। इसी प्रकार 128 से 64 का प्राप्त होता है जब 128 में अपन 2 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें आसान लग रही है आपको और आगे भी आसान लगेगी। 64 में कितना डिवाइड करेंगे अपन, 2 का डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पद में क्या कर रखा है, 2 का भाग दे रखा है और अगला पद प्राप्त किया जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 32 प्राप्त हो गया। अब 32 से अपन आगे का पद प्राप्त कर सकते हैं। 32 में किसका भाग देकर, 2 का भाग देकर। तो 32 में आप डिवाइड कीजिए, यानी कि 2 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई चीज समझ। अब देखिए इसी को मैं दूसरे कंसेप्ट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर अपना उत्तर तो निकल के आ गया भैया 16, ठीक है। अब देखिए मैं इस भाग वाले नियम को गुणा वाले नियम में बदल सकता हूं। कैसे बदलूंगा, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए जो संख्याएं होती हैं वो भिन्न के रूप में लिख दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलूं तो यहाँ पर 2 की जगह में क्या लिखूंगा, अब 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 1/2, सभी जगह 1/2 लिख दूंगा। देखिए दोस्तों इसमें अगर आप भाग का नियम नहीं लगाते और गुणा का नियम लगाते तो फिर क्या करते, आप प्रत्येक पद को 1/2 से गुणा कर देते। यहाँ पर देखिए 512 को मैं गुणा करूंगा 1/2 से, ठीक है। तो 512 गुणा 1/2 यानी क्या हो रहा है, 2 का जब भी डिवाइड ही तो करेंगे, ठीक है। तो चीज तो एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर 512 को जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक पद को क्या कर दीजिए आप, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी अपना आंसर तो वही आएगा। कैसे आएगा भैया, 32 को आप गुणा कीजिए 1/2 से तो 16 ही आएगा। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि भाग श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो अपन क्या नियम पढ़ेंगे, भाग वाला नियम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इस सीरीज में क्या हो रहा है, प्रत्येक पद में 2 का डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार अपने पास ये आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे, दोनों तरीके से आप उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले उदाहरण की ओर अपन बढ़ने वाले। उदाहरण नंबर 2 इसी का ही देखेंगे, जो कि इसी कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है, तो आ रहा होगा समझ में अच्छे से सभी को? नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये वाला नियम समझ में नहीं आया, इसे दोबारा से बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 देखिए आप, तो इसे रफ कर रहा हूं मैं, सभी ने उतार लिया होगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 है, इसी का अपने पास क्या दे रखा है सीरीज में, 7200, 3600, 1200, 300, 60 और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ऑप्शन ए आपके लिए, कीजिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप। 5, 10, 15, 8। ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे अपन, 7200 से 3600 प्राप्त करना है, तो मैं 7200 में क्या कर दूं, 2 का भाग कर देता हूं, तो 3600 आ जाएगा। अब 3600 से क्या प्राप्त करना है भैया, 1200 प्राप्त करना है, तो 3600 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 36 में अगर 3 का भाग देता हूं 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 1200 से 300 प्राप्त करने के लिए 1200 में किसका भाग देना पड़ेगा, तो 12 से 3 प्राप्त करना है तो 4 का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसका भाग कर दूंगा मैं, 4 का भाग कर दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार 300 से 60 प्राप्त करने के लिए 30 में कितना का भाग दूं, पीछे आ जाए अपने पास 5 का भाग दे देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 का इसमें भाग देंगे तो अपने पास 60 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन आगे का पद प्राप्त कर सकते हैं। आगे का पद कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 का भाग दिया, फिर 3 का दिया, फिर 4 का दिया, फिर 5 का दिया, यानी कि किसका भाग दे रहे हैं, बढ़ते क्रम में संख्याओं का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो 5 का देंगे, अब किसका देंगे, 6 का भाग देंगे। तो अगर मैं 60 में 6 का भाग दे देता हूं तो कितना आ जाता है, 10 निकल के आ जाता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे समझ में चीज। अब देखो इसी क्या नियम में बदल दे अपन, गुणा वाले नियम में बदल दे। तो देखो यहां पर क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रथम पद में क्या करोगे, 1/2 से गुणा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। अब 3600 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1200 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए 1/3 से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 1200 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 1/4 से कर दोगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दोगे, 1/5 से गुणा कर दोगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 1/6 से गुणा कर दोगे। ठीक है, इस रूप में भी ये अपने पास नियम बन जाता है। बाकी एक ही नियम को चलिएगा, वहां से डबल नियम आपको अप्लाई नहीं करने। बाकी जो सा मेथड आपको पसंद आए उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है इस नियम का। ठीक है, भाग संकला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इसलिए ये नाम दे दिया। ठीक है, बाकी यहाँ आप ये भी लिख सकते हो भाग का नियम, कुछ भी आपको समझने के लिए आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पर आज की क्लास में 3 नियम कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण नियम थे और इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज अपन ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले अपन ने कुछ बेसिक जानकारी ली थी, जैसे कि अपन ने सम संख्याओं के बारे में जाना था, विषम संख्याओं के बारे में जाना था। देन उसके बाद अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कुछ संख्याओं के वर्ग देखे हैं और घन देखे, उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जैसे अपने टाइप बढ़ेगा तो वहां पर वर्ग और घन का उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो उन्हें आप कल अच्छे से याद करके आएगा। ज्यादा नहीं करना है आपको, 20 तक वर्ग करना है और 10 या 15 तक आप घन ज्ञात कर सकते हो संख्याओं का। इसके अलावा दोस्तों बाकी 3 नियम देखें जो कि काफी महत्वपूर्ण नियम थे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफी अच्छे से आपको चीजें बताई है। ठीक है, रटाया कुछ भी नहीं है, चीजों को आपको समझना है। जितना समझ के चीजों को आप कवर करोगे उतनी चीजें आपकी कंप्लीट होती चलेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी राजस्थान पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।